हिंदी इस पर प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले विभाग 3 विशेष अध्ययन जो कनुप्रिया से पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा मुझे कि मैम कनुप्रिया पे वीडियोस बनाइए, तो मुझे लगा कि ये पैसेज आपके सामने मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करना है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो ये पहला प्रश्न, अगर आपको पता है कि यहाँ पे संजाल पूछा जाता है, मतलब बॉक्स पूछे जाते हैं और आप इसमें से आपको आंसर्स ढूंढना होता है, तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपको कभी भी जो पोयम दिया हुआ है या फिर पैसेज दिया हुआ होता है वो आपको पढ़ना नहीं है। आपको करना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया तो आप आंसर्स बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वो प्रश्न पढ़ना है, युद्ध का सत्य यह है। प्रश्न पढ़ के आपको पहले क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढना है। कीवर्ड्स मतलब कि इसमें किस बारे में बात की गई है। तो कीवर्ड्स क्या है इसके, युद्ध और सत्य। फिर आपको क्या करना है, यही वाले शब्द आपको इस पोयम में से ढूंढना है कि ये शब्द कहाँ पर लिखे हैं। और फिर आपको करना ये है कि आपको पेंसिल लेना है और फिर जो शब्द जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ एक डॉट बनाना, ताकि आपको कॉपी केस ना हो जाए। ठीक है, तो डॉट कैसे बनाना, युद्ध कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर युद्ध है। ठीक है, सत्य कहाँ है, यहाँ पर सत्य है। तो इसके आसपास ही मतलब आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी एक ट्रिक ये भी होता है कि जहाँ कॉमा कॉमा होता है तो वही आंसर्स माना जाता है, या फिर कॉमा कॉमा प्लस और भी लिखा होता है, या फिर एक के नीचे पंक्तियाँ लिखी होती है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है। तो युद्ध का सत्य यह है, तो क्या क्या है यहाँ पर, इसके पहले दिया गया है पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला। तो ये आपको आंसर्स मिल गए, 4 एक साथ है कॉमा कॉमा में, तो मतलब यही आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्रत्यय, ये भी आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, प्रत्यय लगाकर नए शब्द तैयार कीजिए। ये ग्रामर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प से प्रत्यय, प से पीछे, मतलब शब्द के पीछे जो लगाना है वो प्रत्यय है, और शब्द के ऊपर जो लगाना है, मतलब पहले जो लगाना है वह उपसर्ग, उससे उपसर्ग, उससे ऊपर। तो हमें प्रत्यय पूछा है, मतलब आपको शब्द के पीछे लगाना। तो क्षण का क्या है, क्षणिक हो सकता है। कल्पना का काल्पनिक हो जाएगा। तन्मय का तन्मयता, क्योंकि ता शब्द लगा है ना, तो ता मतलब क्या है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा है। धर्म का धार्मिक हो जाएगा। और तीसरा है वो स्वमत होता है, जो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको आपके मत के बारे में है, मतलब आपके विचार है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं और आप मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैसेज देखेंगे। ये बहुत कम पूछा जाता है, कारण लिखिए। ज़्यादातर हमें संजाल ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता आ जाए। आम वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपको ये पढ़ना नहीं, पहले सवाल पढ़ना है। तो आम वृक्ष, डाल और काट, ये जो कीवर्ड्स है ये आपको ढूंढना है कि कहाँ पर ये कीवर्ड्स है। तो आपको देखना आम वृक्ष यहाँ दिख गया, आपको डॉट कर देना है यहाँ पर। डाल, आम वृक्ष की डाल यहाँ दिख गई। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर भी है आम की डाल, सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे सदा के लिए काट दी जाएगी। ये शब्द कहाँ है, देखा जाए तो यहाँ पर है, सदा के लिए काट दी जाएगी, मतलब इसके आसपास ही आंसर होगा। एक चीज़ याद रखो, ये एक स्टैंजा है और ये दूसरा स्टैंजा है। अगर आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखता है मतलब आपको इसी के अंदर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको इस साइड में कुछ कीवर्ड दिखता है मतलब आपको यहाँ पर ही आंसर मिलेगा। ये दूसरा स्टैंजा है। ठीक है, तो सदा के लिए काट दीजिएगा, ये शब्द दिख गया, क्यों किया गया, उसका आंसर है कृष्ण के सेनापतियों के वायुवेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। ये पूरा आंसर यहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कारण दूसरा क्या है, छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। कीवर्ड क्या है, छायादार अशोक खंड खंड, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर खंड खंड हो जाएगा। ठीक है, छायादार अशोक, मतलब इसके आसपास ही आंसर होगा। तो आंसर क्या है, ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते। आगे आपको लिखना है क्योंकि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, उसके आगे का ही लाइन जो होगा वो आंसर होगा। अब उचित मिलान कीजिए। तो इसमें सिंपल सा होता है कि मीनिंग्स पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा अर्थ पूछा जाता है। तो वृक्ष का हो जाएगा पेड़, ग्राम का गाँव, पथ का राह और डाल की टहनी। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि चलो ये दो में आ रहा है, दो नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, पहले जो आता है वो लगा लो, फिर जो बाद में बचते हैं उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इजीली मार्क्स मिल सकते हैं आपको। फिर उसमें ये स्वमत जो आप खुद से कीजिएगा। उसका विशेष अध्ययन वापस से यहाँ पे देखिए, कनुप्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द, यहाँ पे बॉक्स नहीं पूछेगा लेकिन बॉक्स आता है। ठीक है, तो क्या है 4, यहाँ पर अर्थहीन शब्द कहाँ आपको दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं अर्थहीन। उसके पहले जरा देखिएगा, इसके बाद भी आप चेक कीजिएगा। पहले क्या है, कॉमा कॉमा दिख गया, मतलब यही आंसर होगा। तो क्या क्या अर्थहीन है, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। ठीक है, ये आपको ये आंसर मिल गए। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाएगा कि
यह शब्द आते आते बदल गए। अब कौन सा शब्द है? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप ये भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद विशेष अध्ययन। कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, व्यथा जो है यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि व्यथा मतलब क्या, इनकी परेशानी है। ऐसे कौन से शब्द जिसमें दिखता है कि वो बहुत ही परेशान है, उनमें उनकी पीड़ा दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोने के पतले कुत्ते तारों वाला पुल सा, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा। तो ये 4 हो गए। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है सेतु जिस्म, कनुप्रिया का सेतु जिस्म। तो सेतु जिस्म कीवर्ड आपको यहाँ दिख गया। फिर इसका भी सेम ही आंसर होगा, सोने के पतले गूथे तारों वाला पुल सा, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा। 4 आपको शब्द मिल गए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कनुप्रिया को गली गली सुनाई देते हैं। ये शब्द गली गली सुनाई, ये शब्द दिख गया, कीवर्ड दिख गए। अब इसके आसपास ही आंसर होगा। तो मैंने वही कहा कि कॉमा कॉमा में ज्यादातर आंसर होता है। तो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, यही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा सवाल प्रत्यय पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, वचन बदलो पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? समानार्थी। समानार्थी पर्यायवाची दोनों का मीनिंग एक ही है। विलोम और विरुद्धार्थी दोनों का मीनिंग एक ही है। तो पर्यायवाची पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड्स। और ये पूछा है पद्यांश से, मतलब आपको अपने मन से नहीं लिखना, आपको पद्य में से ही ढूंढ कर लिखना है। तो नजदीक का क्या आएगा? पास। प्यारा का क्या आएगा? प्रिय। रास्ता का आएगा राह। काम का आएगा कार्य या कर्म। हाँ, कर्म आएगा, यहाँ पे कर्म दिया है तो कर्म लिखना है। तो ये आपका ये जो स्वमत खुद से लिखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज ये नोट करना है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध कीजिए। यही जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, आधुनिक मानव की व्यथा। और दूसरा पूछा जाता है वर्तमान मनुष्य की पीड़ा। दोनों का मीनिंग एक ही होगा, दोनों का आंसर आप एक ही लिखोगे घुमा फिरा के। आधुनिक मतलब वर्तमान, मानव की व्यथा मतलब मानव की पीड़ा। वर्ड्स को घुमा दिया जाता है ताकि आपको कन्फ्यूजन, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो। लेकिन आपको समझ जाना है कि जो मैंने ये आंसर याद किया है, तो अगर एग्जाम में वर्तमान वाला पूछा जाता है तो भी मैं वही आंसर लिखूंगा। उसका राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता, ये कीवर्ड है। जहां जीवन की सार्थकता दिख गया मतलब को समझ जाना है कि आपको वही आंसर लिखना है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता। कभी कभी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि राधा की दृष्टि से, या फिर तन्मयता के गहरे क्षणों में डूबे हुए जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये शब्द दिख गया, आपको वही आंसर लिखना है। आपको यही 2 आंसर याद करके जाने हैं एग्जाम में। और इसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दिया है, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये हो गए पूरे 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बिना डरे, बिना झिझके आपको पहले क्या करना है, ट्रिक ये है कि आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, उससे कीवर्ड्स ढूंढना है, और जहाँ जहाँ आपको कीवर्ड्स मिलेंगे आपको वहाँ पर टिक टिक कर देना है। और फिर आपको सोचना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ये आपको प्रत्यय लगाना है, वहाँ पे लिखा रहेगा कि पद्यांश में से ढूंढ के लिखो, तो आपको पद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। तो इतना आप करके जाइए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले। तो ये हमने कवर किया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएगा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।